पनामा हीट स्ट्रोक में शिद्दत आते ही राबितों का तूफान। सबसे पहले नवाज शरीफ के एहतसाब ही नहीं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर भी अपोजिशन ने एका कर लिया। खुर्शीद शाह और शाह महमूद कुरैशी ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को फोन मिलाया। हेलो हाय के बाद 2 मई को होने वाले मुश्तरका इजलास में मुत्तफिका TOR तैयार करने पर इत्तफाक। रजा रबानी कहते हैं कोई मुकद्दस गाय नहीं, सब इदारों का एहतसाब होना चाहिए। सियासी सीज फायर के इम्कानात मादूम। ऑपोजिशन इंक्वायरी कमीशन के लिए अपने TORs लाने की तैयारियों में तो हुकूमत भी पेश करता टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर डट गई। वफाकी वजीर कानून कहते हैं किसी सूरत नजरसानी नहीं होगी, बिला वजह शोर मचाया जा रहा है। अनूशे रहमान ने भी दिल की भड़ास निकाली, बोली इमरान खान को जब तक शेरवानी नहीं मिलती वो मुतमईन नहीं होंगे। वजीर आजम ने काबीना इजलास कल बुला लिया। हुकूमती टीम और कप्तान में सियासी मैच मजीद सनसनीखेज। कल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जुडिशल कमीशन जाने का ऐलान किया तो आज वजीर खजाना ने असासों के फ्रांसिक ऑडिट की पेशकश कर दी। मुझ पर लगे इल्जामात साबित हुए तो सियासत छोड़कर सजा भुगतने को तैयार हूँ, नहीं तो इमरान खान को बतौर सजा सियासत छोड़ना होगी। इसहाक डार का एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में चैलेंज। तहरीक इंसाफ का एक ही बॉल पर 2 विकेटें गिराने का प्लान। पनामा लीक्स पर विफाक को ललकार तो करप्शन के खिलाफ सिंध में एहतजाजी यलगार। मार्च कराची से होता हुआ धाबेजी पहुंच गया। 30 अप्रैल को इमरान खान सक्खर में रैली का हिस्सा बनेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ऑपोजिशन की तमाम जमातों ने कमीशन को मुस्तरद कर दिया। अवाम कौमी दौलत लूटने वालों का एहतसाब चाहते हैं। पाकिस्तानी अपनी औरतों की इज्जत करते हैं, आपने ध्यान रखना अपनी औरतों का, कोई प्रेशर नहीं डालना आपने उस तरफ और उधर भी। तब्दीली का नारा लगाने वालों के जलसे में खवातीन से बदसलूकी ने सर शर्म से झुका दिए। आखिर ये क्या तमाशा है? विमेन विंग की ओहदेदार का पारा चढ़ गया। चेयरमैन को खत लिखकर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चिट्ठी पढ़ते ही इमरान खान भी एक्शन में आ गए। सबक सिखाने के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बरतानिया और पाकिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका टीम बनाने का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ताउन भी बढ़ाया जाएगा। चौधरी निसार की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात में इमरान फारूक कत्ल केस की तहकीकात का जायजा भी लिया गया। वजीर दाखिला कहते हैं आमिर के गलत फैसलों की कीमत पाकिस्तान आज भी चुका रहा है। अब जब भी बात होगी तो डंके की चोट पर होगी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा ने भारतीय हम मनसब से हाथ मिलाते ही कलभूषण यादव की गिरफ्तारी का मामला उठा दिया। बलोचिस्तान और कराची में रॉ की करतूतों से आगाह किया। मुज़ाकराती मेज लगी तो मसला कश्मीर पर मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। समझौता एक्सप्रेस की तहकीकाती रिपोर्ट न मिलने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हिंदुस्तान हमेशा की तरह पुराने रोने रोता रहा। कराची से गिरफ्तार टारगेट किलर की जबान खुली तो थरथल्ली मच गई। मुलजिम की निशानदही पर रेंजर्स की अजीजाबाद में बड़ी कार्रवाई। ट्यूशन सेंटर की आड़ में बनाया गया असलहा डिपो पकड़ लिया। क्लाशनकोफ, लाइट मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर और हजारों गोलियां बरामद। बड़ी तादाद में रेंजर्स की वर्दियां भी मिली। अदालत में पेश किया तो 90 रोजा रिमांड मिल गया। वासे जलील ने कार्रवाई को मुस्तफा कमाल का जलसा नाकाम होने का नतीजा करार दे दिया। पाक सरजमीन पार्टी ने जलसे से फारिग होते ही तोपें फिर लंदन की जानिब मोड़ ली। मुस्तफा कमाल ने पुराने इल्जामात दोहराए। मुत्तहिदा कायद को रॉ एजेंट करार देते हुए MKM पर पाबंदी का मुतालबा किया। कहते हैं हुकूमत क्लीन चिट दे तो खामोशी इख्तियार कर लेंगे। जलसा नाकाम करार देने वालों को भी करारा जवाब। बोले वासे जलील को ट्वीट करने के पैसे मिलते हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट में अंधेर नगरी चौपट राज। 2012 में भर्ती और मुस्तकिल होने वाले 1200 अफसरों और मुलाजिमीन पर बरतरफी का कुल्हाड़ा चलाने की तैयारियां मुकम्मल। सियासी सिफारिश और खिलाफे ज़ाबिता भर्तियों की मोहर लगाकर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए।
थर में कहत, गजाई किल्लत, बीमारी और गफलत से अमवात। सिंध हुकूमत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजरे आम पर आई तो ऐवान में शोर मच गया। इजलास में धुआंधार बहस, ऑपोजिशन की चढ़ाई पर हुकूमती वजीर की बेबसी। कहते हैं रिपोर्ट मीडिया में कहीं से लीक हो गई तो मुझे नहीं पता। सवालात उठे, तनकीद हुई, लेकिन प्यासे सहरा में हालात की बेहतरी के लिए किसी ने कोई तजवीज ना दी। लिया में 27 हलाकतों के बाद आहें, सिसकियां और मातम। बदकिस्मत उमर हयात के घर पोते की शक्ल में खुशी आई तो लोग मुबारकबाद देने आए। अब ताजियत करने वालों का तांता। मुंह मीठा करने के लिए लाई गई मिठाई रगों में उतरी तो 8 बेटे, 1 बेटी, 3 पोते और पोतियों समेत 13 अफराद मनोमट्टी तले जा सोए। जहरीली दवा गैर कानूनी तौर पर फैक्ट्री में तैयार किए जाने का इंकिशाफ। मैं हूं नबीला सिंधु। मैं हूं जमील सुखेरा और मैं हूं सना नकवी। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ करेंगे। पनामा लीक्स कमीशन पर ऑपोजिशन की एक पोजीशन, राबिते जारी। सबसे पहले नवाज शरीफ के एहतसाब ही नहीं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर भी ऑपोजिशन ने एका कर लिया। जी हां, पनामा लीक्स कमीशन पर ऑपोजिशन की एक पोजीशन और राब्तों में तेजी। सबसे पहले नवाज शरीफ के एहतसाब ही नहीं बल्कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर भी ऑपोजिशन का एका नजर आ रहा है। खुर्शीद शाह और शाह महमूद कुरैशी का अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक को फोन। 2 मई को होने वाले मुश्तरका इजलास में मुत्तफिका TOR तैयार करने पर भी इत्तफाक हो गया है। वजीर आजम के एहतसाब और TOR पर ऑपोजिशन यक ज़बान। कोई मुकद्दस गाय नहीं, साबिदारों का एहतसाब होना चाहिए, ये कहना था रजा रबानी का। को जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर किसी की किरदार कुशी करने के लिए नहीं आया। मेरे दिल में भी बहुत सी बातें हैं। इमरान खान और वजीर आजम का शिकवा और जवाब शिकवा एक तरफ, पनामा लीक्स के भोंचाल ने ऑपोजिशन को भी एक पोजीशन पर खड़ा किया है। इस बात पे मुत्तफिक है कि पाकिस्तान में सबका एहतसाब होना चाहिए, मगर क्योंकि ये स्कैंडल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, उसकी फैमिली के खिलाफ है, हमने कहा है कि पहले उनकी तशवीश हो जाए। सिर्फ एहतसाब ही नहीं, तहकीकाती कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस पर भी एका कर लिया है। खुर्शीद शाह और शाह महमूद कुरैशी ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से भी राब्ता किया। तीनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि 2 मई को होने वाले ऑपोजिशन जमातों के मुशावरती इजलास में मुतफिका TORs तैयार करेंगे। एक मनपसंद कमीशन का ऐलान किया जिसको कौम ने मुस्तरद किया। इल्जामात अपोजिशन ने नहीं लगाए, ये तो वही हक़ाइक़ है जो उनके बरखुरदार ने खुद चैनल पे आकर तस्लीम किया है। सेनेट के चेयरमैन रजा रब्बानी भी बहरान से निकलने का रास्ता जमहूरियत को ही देखते हैं। जिस नहज पे इस वक्त वफाक खड़ा हुआ है, अगर आइन से किसी भी तरह इनहराफ करने की कोशिश की गई तो वो निहायत ही खतरनाक होगा। अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें कोई मुकद्दस गाय जो है वो नहीं होनी चाहिए। मुश्तरका TORs के लिए ऑपोजिशन ने मुश्तरका पोजीशन तो संभाल ली। अब देखें पनामा लीक्स की सियासी हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हुकूमत क्या हिफाजती इक़दामात करती है। सियासी दर्जा हरारत है कि हर गुजरते दिन चढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ पनामा लीक्स को लेकर ऑपोजिशन की हुकूमत पर चढ़ाई जारी है तो दूसरी तरफ हुकूमत ने भी मजबूत दिफाई अंदाज अपना लिया है। ऑपोजिशन की तरफ से बरसाए जाने वाले तनकीदी नश्तरों के बावजूद भी स्पीकर कौमी असम्बली नवाज शरीफ को ही अगला वजीर आजम देखते हैं। मुझे भी तरस आना शुरू हो जाता है मियां साहब के पर देख के। मजलूम बेचारे, मासूम। हमारी जो सियासत है वो गुर्बत के खात्मे की सियासत है। हम जो है वो धरनों की सियासत नहीं करते। चीफ जस्टिस की सरबराही पर कमीशन बनने के बाद हुकूमत और अपोजिशन में टर्म ऑफ रेफरेंस पर पेचा पड़ चुका है। अपोजिशन अपने टर्म ऑफ रेफरेंस लाना चाहती है जबकि हुकूमत कहती है जो कमीशन बन गया वो बेहतरीन है।
वफाकी वजीर जाहिद हामिद कहते हैं कि बाइख्तियार कमीशन के लिए मस्बत अंदाज में TORs बनाए हैं। अपोजिशन कमीशन को वेलकम करने की बजाय तनकीद बराए तनकीद से काम ले रही है। वजीर मुमलिकत IT अनुशा रहमान तो यहाँ तक कह गयी कि जब तक इमरान खान को शेरवानी नहीं मिलती वो मुतमईन नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक तो अगली हुकूमत भी नून लीग की ही देख रहे हैं। ना मुस्लिम लीग नून में तब्दीली आ रही है, ना नेशनल असम्बली में कोई तब्दीली आ रही है। वजीर आजम नवाज शरीफ भी तरक्याती मंसूबों के तूफानी दौरों का आगाज कर चुके हैं और तनकीद का जवाब तरक्याती मंसूबों के ऐलान की शक्ल में दे रहे हैं। जितनी भी यहाँ पे बड़ी सड़कें हैं इस इलाके में, इस खित्ते में, उनकी मुकम्मल कारपेटिंग का मैं हुक्म सुनाने जा रहा हूँ। इसके अलावा भी कुछ सड़क बनानी तो आज बता दो, मैं बना दूंगा इंशाअल्लाह। कोटली सतिया के बाद वजीर आजम का आज नीलम झेलम प्रोजेक्ट का दौरा तय था, लेकिन खराबी मौसम की वजह से मुलतवी कर दिया गया। पूरे 2 माह बाद वफाकी काबीना का इजलास भी कल बुला लिया गया है, जिसमें आइंदा बजट के हवाले से हिकमत अमली पर गौर होगा। अपोजिशन की तूफानी तनकीद के बाद हुकूमत के जारहाना अमली जवाबात ने मई से पहले ही सियासी पारा चढ़ा दिया है। और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। इसहाक डार ने इमरान खान को चैलेंज कर दिया है। इमरान खान और मेरे असासों की फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए, ऐसा कहना है इसहाक डार का। वफाकी वजीर खजाना कहते हैं कि अगर इन पर इल्जामात साबित हुए तो वो सियासत छोड़कर सजा भुगतने को तैयार हैं, जबकि इमरान खान 20 साल के असासों की तफसीलात पेश करें, मैं अपने असासों की तफसील देता हूं, जो फरीक गलत साबित हो वो ऑडिट के इखराजात बर्दाश्त करे। इसहाक डार ने ये बातें एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए की। यह प्रोग्राम आज रात 10:03 पर नशर किया जाएगा। अगर इमरान खान साहब जी या अगर कोई और शख्स जी आपके असासों का, आपके कारोबार का, आपके बच्चों के असासों का फोरेंसिक ऑडिट करना चाहे तो आपके लिए काबिल कबूल। मैं कोई भी चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हूं। चौधरी साहब मैं ऑफर कर रहा हूं ना कि जनाब खान साहब भी अपने सब एसेट्स की सारी तफसील दे दें, पिछले 20 साल की मैं भी दे देता हूं जब से, और फोरेंसिक ऑडिट करवा लेते हैं। जो बंदा जिसका कोई एक भी इरेगुलरिटी की बात करो निकले तो वो फीस देगा दोनों की, मुझे कोई इतराज नहीं है। या फिर ये कर लें कि वो कह दे कि जी अगर मेरा हर चीज ठीक निकली तो वो फिर अपने लिए सजा तजवीज कर दे कि मैं सियासत छोड़ दूं। यानी इमरान खान साहब अगर आपका फोरेंसिक ऑडिट करना चाहें तो आपके लिए काबिल कबूल है। अगर आप मुझे क्लियर निकलते हैं हाँ, तो वो उसकी फीस वो देंगे इमरान खान। फीस के साथ सजा भी तजवीज, सजा मतलब क्या सजा होनी चाहिए? सियासत से निकल जाए, काफी पाकिस्तान का छोड़ दे इमरान खान साहब, चैरिटी में आ जाए ना वापस। मैं उनकी मदद करूंगा, आप मदद करता रहा हूं सर, अगर मैं उनकी जाती मदद करता रहा हूं अल्लाह के रास्ते में, मैं फिर दोबारा डबल मदद किया करूंगा उनके साथ। चैरिटी आपका कहना यह है कि अगर आप सच्चे साबित होंगे, वो गलत साबित होंगे, वो सियासत छोड़ दें, और अगर आप गलत साबित हो गए डॉक्टर साहब कोई सजा जो दुनिया की मुझे दे दें, मुझे आप सियासत छोड़ दें। नहीं सियासत तो कुछ भी नहीं है छोड़ने की, अब मेरी हर चीज आप नेशनलाइज कर दें। पीटीआई ने करप्शन मिटाओ मुल्क बचाओ तहरीक के लिए कराची से मार्च शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ का काफिला अंदरूनी सिंध का दौरा करेगा। इमरान खान 30 अप्रैल को मार्च में शामिल होंगे। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सिंध से तहरीक शुरू करने का मकसद अवाम को करप्शन और पनामा लीक्स के हकाइक बताना है। पीटीआई ने करप्शन मिटाओ मुल्क बचाओ मार्च का आगाज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में काफिला कराची से अंदरूनी सिंध के लिए रवाना हुआ तो उन्होंने कारकुनों को तहरीक के मकासद से आगाह किया। जितनी भी अवामी तहरीकें चली हैं उसमें सिंध का कलीदी किरदार था। मार्च के शुरा का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। घारो और ठट्टा पहुँचने पर शाह महमूद कुरैशी ने कारकुनों से खिताब किया। जब सिंध जागेगा तो पाकिस्तान की वो इकाई जो पाकिस्तान में तब्दीली के लिए हमेशा एक किरदार अदा करती रही है, वो तब्दीली के लिए अपना हिस्सा मिलाएगी और करप्शन के खिलाफ अलम बुलंद करेगी। बाद में पीटीआई का काफिला बदीन के लिए रवाना हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर कोट में कयाम करेंगे।
तहरीक इंसाफ का काफिला दूसरे रोज यानी 27 अप्रैल को मीरपुर खास पहुंचेगा। उसी रोज सांगड़, शहदादपुर और सिकंदराबाद का दौरा भी किया जाएगा। 28 अप्रैल को तहरीक इंसाफ की रैली नवाबशाह, मोरो, नौशहर फरोज से होती हुई खैरपुर पहुंचेगी। 29 अप्रैल को पीटीआई रहनुमा लाड़काना, शहदादकोट, शिकारपुर और फिर सक्खर पहुंचेंगे। 5वें रोज यानी 30 अप्रैल को इमरान खान इस काफिले का हिस्सा बनेंगे और पन्नू आकिल गोटकी से होते हुए पंजाब के सरहदी इलाके में दाखिल होंगे और इसी मुकाम पर करप्शन मिटाओ मुल्क बचाओ मार्च का पहला मरहला खत्म हो जाएगा। अहम मुलाकात से मुतालिक अहम बयान, अहम खबर। पाकिस्तान ने भारत से कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी का मामला उठा दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा ने भारतीय हम मनसब से मुलाकात में बलोचिस्तान और कराची में रॉ की कार्रवाइयों से भी आगाह किया। बिल्कुल, रॉ की मुदाखलत। पाकिस्तान ने भारत से कुलभूषण की गिरफ्तारी का मामला उठाया। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा ने मुलाकात में भारतीय हम मनसब को रॉ की कार्रवाइयों से आगाह किया। ब्रेकिंग न्यूज, मसला कश्मीर पर मौकिफ भी भरपूर अंदाज में पेश किया गया है। इस मुलाकात के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज देते चले आपको कि पाकिस्तान का समझौता एक्सप्रेस की तहकीकाती रिपोर्ट ना मिलने पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार। पठानकोट हमले के बाद दोनों मुल्कों के खारजा सेक्रेटरियों की पहली मुलाकात हुई। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने मसला कश्मीर को बुनियादी इशू करार दिया। मसले का हल कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक निकालने पर जोर दिया। उन्होंने रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी का मामला भी भारत के सामने रखा। समझौता एक्सप्रेस सानही की तहकीकाती रिपोर्ट ना मिलने पर तशवीश का इजहार करते हुए एजाज चौधरी ने कहा कि जामिया मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए भारतीय सेक्रेटरी खारजा जल्द पाकिस्तान आए। पाक भारत सेक्रेटरी खारजा मुलाकात पर तज्जियाकार तलत मसूद का कहना है कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पेश किया है। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान से आप दोस्ती चाहते हैं, हाथ बढ़ाना चाहते हैं, ताल्लुकात को फिर से एक दफ़ा उसमें जान डालना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो है इस किस्म की अगर पॉलिसी आपकी है तो फिर हम इसको क्या समझेंगे। इस वक्त जो है अगर बातचीत का सिलसिला ही शुरू हो जाता है तो वो एक बड़ी कामयाबी होगी। उधर भारतीय सेक्रेटरी खारजा जयशंकर रॉ से मुतल्लिक सारे इल्जामात से साफ मुकर गए और उल्टा कहने लगे कि पाकिस्तान पठानकोट हमले की जल्द तहकीकात करे। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली गए थे। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका टीम बनाने का फैसला किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ताउन भी बढ़ाया जाएगा। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने बरतानवी हम मनसब थ्रेसामे से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंसानी स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जुराइम के खात्मे के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में इमरान फारूक कत्ल केस की तहकीकात का जायजा भी लिया गया। वज़ीर दाखिला ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में खिताब किया और शुरका को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुल्क के सिक्योरिटी इदारों और पाक फौज की कामयाबियों से आगाह किया। वज़ीर दाखिला बुध को बरतानवी कौमी सलामती मुशीर मार्क लॉयल ग्रांट से भी मिलेंगे। यहां आपको खबर देंगे, एमक्यूएम के कारकुन काशिफ उर्फ डेविड को अदालत ने 90 रोज के लिए रेंजर्स की तहवील में दे दिया है। मुलजिम पर टारगेट किलिंग की 50 से ज्यादा वारदातों का इल्जाम है। काशिफ की निशानदही पर अजीजाबाद में एक मकान से भारी तादाद में असलहा और रेंजर्स की वर्दियां बरामद कर ली गईं। मजीद बताएंगे कराची से मज़ाहिर सईद। कराची में टारगेट किलिंग की दर्जनों वारदातों के मुलजिम काशिफ और डेविड को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को तफ्तीश के लिए 90 रोजा रिमांड पर रेंजर्स की तहवील में दे दिया है। इससे कबल गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर रेंजर्स ने अजीजाबाद नंबर 8 में कार्रवाई की और ट्यूशन सेंटर की आड़ में बनाया गया असलहा डिपो पकड़ लिया। जो स्टे पॉइंटेशन की है उसमें काफ़ी तादाद जो है असलहा की, जिसमें क्लाशनकोव्स, LMGs और काफ़ी RPG-7 और जो एमुनिशन है वो उसके रिकवर हुए हैं। रेंजर्स के मुताबिक टारगेट किलर काशिफ और डेविड MQM का कारकुन है और उसे अजीजाबाद में ऑपरेशन से चंद घंटे पहले गिरफ्तार किया गया था। दूसरी तरफ मुत्तहदा ने भी काशिफ को अपना कारकुन तस्लीम कर लिया है, मगर राबता कमेटी का कहना है कि काशिफ को पिछले साल दुबई से गिरफ्तार किया गया और उसकी बाजियाबी के लिए अदालत में दरख्वास्त भी दायर है। उधर MQM
MQM के रहनुमा वासे जलील ने अपने ट्विटर पैगाम में रेंजर्स की अजीजाबाद में कार्रवाई को मुस्तफा कमाल का जलसा नाकाम होने का नतीजा करार दिया है। मज़ाहिर सईद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अब कुछ बात MQM की, जिनके रहनुमा कुंवर नवीद ने मुत्तहिदा कारकुन काशिफ की गिरफ्तारी पर रद्द अमल दिया। कहते हैं कि हमारे कारकुनों को पकड़ा जा रहा है। क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं। हमारे बेगुनाह कारकुनों को नई कराची से पकड़ा गया और बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये काशिफ के ऊपर हथियार रखा है, पता नहीं किन किन मुल्जमान से कहां से रिकवर किया हुआ असलहा, ये तो वो जानते हैं या अल्लाह जानता है। ये रिकवर किया हुआ असलहा उन MQM के बेगुनाह कारकुनों पर रखा गया। और यहां आपको खबर दें कि पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने एक बार फिर MQM पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत MQM को क्लीन चिट दे दे तो खामोशी इख्तियार कर लेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफा कमाल का मजीद क्या कहना था, बताएंगे नईम खानजादा। मुस्तफा कमाल ने अपनी पार्टी के पहले जलसे से फारिग होकर तोपों का रुख एक बार फिर MQM की जानिब मोड़ दिया। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने पुराने इल्जामात दोहराए और मुत्तहिदा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। हुकूमत एक क्लीन चिट दे दे कि भाई जो कुछ भी उनके ऊपर इल्जाम है वो जो है रॉ और सारी बातें और वो सब कुछ नाजायज है, गलत। हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया। मुस्तफा कमाल उसके बाद अगर बात करे तो आप मुस्तफा कमाल को जो अरेस्ट करो और आर्टिकल 6 चलाओ उसके ऊपर, मुस्तफा कमाल की पार्टी बंद करो। मुस्तफा कमाल ने जलसे को नाकाम करार देने वालों को भी करारा जवाब दे डाला। एक तो अपना पैकेज अनाउंस करें जो, और ये बोले कि मुस्तफा कमाल झूठ बोल रहे हैं कि उनको और उनकी फैमिली को तनख्वाह मिलती है नहीं मिलती है। उनको तो समझ में आता है ट्वीट करने की तनख्वाह मिलती है। मुस्तफा कमाल ने MQM के फलाही इदारे खिदमत खल्क फाउंडेशन पर भी कड़ी तनकीद की। जितना भी पैसा आता है, चाहे वो 1 करोड़ रुपया है या 1 अरब रुपया है, वो एक हफ्ते से ज्यादा यहाँ पर रहता नहीं है, वो सब कुछ ट्रांसफर होता है। उसकी पूरी चेन है ट्रांसफर का, कौन लोग करते हैं, किस तरह करते हैं। पाक सरजमीन पार्टी के पहले जलसे की कामयाबी पर मुस्तफा कमाल ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं उनका मकसद वोट लेना नहीं बल्कि अवाम को बाइख्तियार बनाना है। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अब जिक्र लिया का, जहां पर जहरीली मिठाई खाकर जान भाग होने वालों की तादाद 27 तक जा पहुंची है। पंजाब हुकूमत की स्पेशल मेडिकल टीम ने आज मुतासिरा गांव का दौरा किया, जबकि मोबाइल हॉस्पिटल भी इलाके में भिजवा दिया गया। तफसील बताएंगे हामिद चौधरी। लिया के नवाही इलाके फतेहपुर का गांव 105, जहां आजकल मौत ने डेरा जमाया हुआ है। जहरीली मिठाई खाने वाले 25 से जायद अफराद जान से चले गए। जो बाकी बचे वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बढ़ती हुई अमवात के पेश नजर पंजाब हुकूमत की सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल टीम ने गांव का दौरा किया और 59 मुतासरीन का चेकअप किया। सारे के सारे मरीज स्टेबल हैं और उनको हमने दवाइयाँ दे के घर वापस भेज दिया है और प्रोग्रेस अच्छी है। और अब दवाई का जो असर है, जो पॉइजन जो भी है, उसका असर ख़त्म होता जा रहा है और लोग बेहतर होते जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से मोबाइल हेल्थ यूनिट भी मुतासरा इलाके में पहुंचा दिया गया है, मगर बेशतर मुतासरीन देसी टोटकों पर यकीन रखते हैं। दूसरी जानिब मालूम हुआ कि मिठाई में इस्तेमाल होने वाली जहरीली दवा घर में ही तैयार की गई। इसमें महकमा ज़राअत का अफसर अब्दुल गफ्फार मुलव्विस निकला है, जिसने सल्फोनाइल तैयार करने की गैर कानूनी फैक्ट्री बना रखी थी, जबकि ज़रई फील्ड अफसर गुलाम हुसैन ममनुआ केमिकल मंगवा कर देता था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लिया। लिया में मिठाई ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। एक ही खानदान के 13 अफराद मौत के मुंह में चले गए। घर के सरबराह उमर हयात पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा, मगर उसके बावजूद उसका हौसला कमाल है। तफसील बता रहे हैं हामिद चौधरी। लत्ता तो मजबूर सा हो, मेरी लत्ता सीखे सारे।
ये है लिया का 50 साला बदकिस्मत उमर हयात, जिसके घर पोते अब्दुल्ला की शक्ल में खुशी आई तो पहले मोहल्लेदार मुबारकबाद देने आ रहे थे, अब ताजियत के लिए आ रहे हैं। मुंह मीठा कराने के लिए घर लाई गई मिठाई जहर बनकर रगों में उतरी तो उमर हयात के 8 बेटे, 1 बेटी, 3 पोते और पोतियों समेत 13 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। गमों से चूर उमर हयात को शिकवा है कि कोई भी मसीहा उसके एक भी बेटे की जिंदगी न बचा सका। इन्हां डॉक्टरां ने 13 बच्चे मेरे इस तरह मारे, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। 17 अफराद पर मुश्तमिल खानदान के 13 प्यारे ये मीठा जहर खाकर दुनिया से चल बसे। 4 अफराद जिंदा बचे जो रोज अपने सामने मौत का रक्स देख रहे हैं। बेटे ही माजूर उमर हयात की बेसाखियां थे जो अब नहीं रहे। मेरी वजीर आजम तिकर दरखास्त कि मेरा इंसाफ किया जाए। अपने हाथों 13 प्यारों को मनोमट्टी तले उतारने वाले उमर हयात का हौसला अब भी एक चट्टान है। ताजियत के लिए आने वालों से भी मिलता है और अपने घर और माल मवेशी को भी संभाल रहा है। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लिया। और अब कुछ खेलों की खबरें। क्रिकेटर्स की जानिब से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियां कोई नई बात नहीं। कभी उमर अकमल तो कभी अहमद शहजाद डिसिप्लिन तोड़ते हैं और पीसीबी के नर्म रवैये से फायदा उठाकर बच निकलते हैं, लेकिन इस मर्तबा पीसीबी ने अपनी रिवायत तोड़ डाली और यूनुस खान को नोटिस जारी कर दिया। उन्हें पाकिस्तान कप के बाकी मैचेस में शिरकत से भी रोक दिया गया है। इसकी तफसीलात क्या है? आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के उर्दन के बाद शाह से मुलाकात। शाह अब्दुल्ला ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कोशिशों को सराहा। मुत्तहिदा ने काशिफ उर्फ डेविड को अपना कारकुन तस्लीम कर लिया। राबिता कमेटी कहती है इसे पिछले साल दुबई से गिरफ्तार किया गया। बाजियाबी के लिए अदालत दरख्वास्त भी दायर है। और 1 मई को लाहौर में तहरीक इंसाफ का जलसा शाम 5 बजे चेरिंग क्रॉस पर होगा। इमरान खान कहते हैं करप्शन के खिलाफ पूरा जोर लगाएंगे।